रुबीना रिसीव्ड, अच्छा लेक्चर 100 आज हमने साथ वाले का भोलापन खत्म करना है। ये जो इतना भोला बनता है ये भोला नहीं है। अच्छा माय डियर, कम ऑन पेज नंबर 451। ट्रांजैक्शन प्राइस। Transaction price is the amount of consideration. Transaction price is the amount of consideration जो पैसे कस्टमर को देता है सेलर को। Expects to be entitled to in exchange for promised goods or services to a customer। भाई ये बड़ा अजीब लफ्ज आया नए लॉ में, expects to be entitled to। यानी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹100 एंड एक्सपेक्टेशन ऑन टाइम ऑफ सेल। एक्सपेक्टेशन है भाई, ना करें ना बातें, मैं किससे किया करूं फिर। एक्सपेक्टेशन ऑन टाइम ऑफ सेल है कि 90 आएंगे, तो ये स्टैंडर्ड कहता है फिर आप सेल ही किस पे बुक करो, 90 पे। कल कला को जो आपने बैड डेट रिकॉर्ड करना है, हाँ बाद में 90 से कम आए तो उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर लो, लेकिन आपने दोस्त को चीजें बेची 100 रुपए वाली, बाद में आपको पता है ये दोस्त है, इन्हें आज आगे कहानियां कुछ डालनी है, देने 90 हैं, होते नेचुरल है, तो बस कहते हैं आप सेल ही 90 पे बुक कर लो। हालांकि पुराने IAS 18 में ऐसा कुछ नहीं था, वो कहते हैं 100 की चीज बेची है तो 100 पे सेल बुक करो। ये स्टैंडर्ड कहता है आप हर चीज ही एस्टिमेशन की बेस पे ले जाओ, और असल में एस्टिमेशन रियलिटी भी तो होती है ना, कि आपको पता होता है अगले ने क्या करना है, उसकी हरकतों के मुताबिक ही आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट कर लिया आपने, आगे चलते हैं जी। अच्छा क्या तस्वीरें दिखें जी, जल्दी नोट करें ना। ट्रांजैक्शन प्राइस एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू एंड एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफर प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। जल्दी जल्दी, हाइब्रिड में लेट आने पे किताब खोलें। Excluding the amount collected on behalf of a third party। General Tire sold tire for ₹236। तो अब जनरल टायर सेल कैसे बुक करेगा? ना करो बातें ना यार, मैं फिर किससे किया करूं। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अक्सान ये बटन बंद करें, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और सेल्स टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो बताएं जो थर्ड पार्टी के लिए अमाउंट ली जाती है, क्या ये हमारी सेल है या सेल नहीं है? सेल नहीं है। नोट कर लिया या घूर के देख लिया? अजीब, यानी आज तो हम खुल के बातें करेंगे आपके साथ, अजीब मलंग पुना है। नोट ही नहीं कर रहे, जल्दी करें। आज सर ने ना 2 एग्जाम्पलें कराई। अच्छा 2 एग्जाम्पलें कराई सर ने। एग्जाम्पल 3,
एजेंट की बुक्स में क्या एंट्री होती है? आपको याद होगा मैंने बताया था, कैश डेबिट कमीशन इनकम 2 रुपए, पेबल टू प्रिंसिपल 98. व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी? सारे इधर देखें, अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू. बोले, अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट आवर रेवेन्यू. ये हमारा रेवेन्यू नहीं होता, नोट करें. बता दें माय डियर, सेल में क्या नहीं डालना? एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्ट बी में आज हमने मोती चुनने हैं पास्ट पेपर्स में से. आज तो पार्ट बी का खुद नहीं पता, पार्ट बी सी में कन्वर्ट होना है या क्या होना है, या डी में कन्वर्ट होना है. ईशा की नमाज किस टाइम हो रही है करीबी मस्जिद में? 7:15 पे हो रही है. ठीक है, उनसे बात हम कर नहीं सकते थोड़ा, अगर हमारे लेट हो, हम 7:45 तक. अच्छा, सवा नहीं, अपनी नमाज अपनी मस्जिद में. अच्छा, अब माय डियर, तो एक एंटिटी को कंसिडर करना चाहिए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देखे. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही दिखाई थी ना आपको कि अगर तुम जल्दी आ जाओगे तो हम इतने पैसे पे छोड़ देंगे, तुम चीज़ें वापस भी कर सकते हो. वो सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली देखते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस में, कई चीज़ें देखते हैं, बोनस मिलना है नहीं मिलना, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखें, कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी देखें, लोगों की क्या नॉर्म्स हैं. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods and services, excluding the amount collected on behalf of third parties. So that is a repetition. ये तो वही line copy paste होगी unluckily. तस्वीर भेज दो. The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amounts, variable amounts or both. जैसे कुशान वाला सवाल था, तुम्हें 50 मिलियन तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर तुमने टाइम पे बना दी तो तुम्हें 10 मिलियन बोनस भी मिलेगा. तो फिक्स्ड अमाउंट उसमें 50 मिलियन थी और बोनस की अमाउंट उसमें 10 मिलियन थी. तो उस सवाल में फिक्स्ड अमाउंट भी थी, वेरिएबल भी थी, बल्कि बोथ थी उसमें. तो फॉर पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी शैल अज्यूम दैट गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रांसफर्ड टू कस्टमर एज प्रॉमिस्ड इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कैंसिल्ड, रिन्यूड और मॉडिफाइड. कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सेल इस तरह बुक करनी है कि आइंदा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई नहीं होगा. ये अज्यूम नहीं करना कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होगा. हाँ, अगर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बारे में अजम्पशन नहीं लेनी कि होगा या नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा करते हुए अज्यूम करने मॉडिफिकेशन, अगर हो जाए मॉडिफिकेशन तो वो बड़ी डिटेल से हमारी क्लास हुई थी, आज इसकी रिवीजन होनी है. समझ आ रहे? जब कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रहे हो तब मत सोचें कि मॉडिफाई होना या नहीं होना, लेकिन जब मॉडिफाई हो जाए तो उस पर तो काफी लंबी क्लास हुई थी कि मॉडिफिकेशन के बाद क्या करना है. अच्छा जी, transaction price is not adjusted for effect of customer credit risk, but the transaction price is adjusted where entity will enforce its rights for only a portion of amount. वही मिसाल, सोल्ड आपने की गुड्स ऑफ 100, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा दोस्त है, मैं 90 ही लूंगा, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग मुझे पता है थोड़ी गिर रही है, तो कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग का, बल्कि छोड़ें इसको, फिर बाद में कर लेंगे अगर करना हुआ, फिलहाल इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें. अच्छा, एन एंटिटी मस्ट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हेन डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस. ट्रांजैक्शन प्राइस मालूम करते हुए देखें कि डिस्काउंट्स वगैरह हैं या बोनस वगैरह हैं या पेनल्टीज हैं,
एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट देखें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके अलावा नॉन कैश कंसिडरेशन देखें, क्योंकि आपको शेयर्स भी मिलते हैं कई दफा। और इसके अलावा देखें कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। चलें जी, बस खत्म हुआ। एक्स्ट्रा क्लास हमारी रूम 5 में होगी। अब आप हजरात पास पेपर का क्वेश्चन नंबर निकाल लें। कितने लोगों ने समझा? खत्म हुआ, हो गया। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। पहले उससे रास्ते में एक चीज और आएगी, एक मिनट, रास्ते में एक चीज और आएगी। पेज 481, पेज 482। स्टैंडर्ड ने एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट आप कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिलेबल एज्यूम किया करेंगे, नॉन कैंसिलेबल? नॉन कैंसिलेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन कैंसिलेबल होता है ना बाय डिफॉल्ट। अभी बता देता हूं। अच्छा, बिलावल कस्टमर है और होंडा एंटिटी है। गाड़ी का कोई नया मॉडल लॉन्च होना है अगले महीने। ऑन 1 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ व्हेन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उस दिन होंडा का पैसे लेने का राइट अनकंडीशनल बन गया। यानी होंडा को बिलावल ने कहा 1 फरवरी को, यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी, आपको पैसे लेने का हक हासिल है। कोई डिलीवरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही ये कहा। 1 मार्च को डिलीवरी हुई और 1 मई को कैश रिसीव हुआ होंडा को। अब बता दें, आमतौर पे जब 1 मार्च को डिलीवरी होती है तो क्या एंट्री होती है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और जब पैसे आते हैं तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये इवेंट नंबर 2 और 3 है, 1 मैंने छुपा दिया। तो बताएं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट सेल। इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट सेल। तो 1 मार्च को होंडा ने गाड़ी बेची, क्या एंट्री करे? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और 1 मई को क्या एंट्री कर ले? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। इस स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, डेटर डेबिट उस दिन किया करो जिस दिन सवाल कहे कि आपका अनकंडीशनल राइट टू मनी एस्टेब्लिश हो गया। ऑन 1 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन, और जबान से बिलावल कहते हैं आप जबान से बोल सकते हो कि मेरा पैसे लेने का हक है। तो अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1 फरवरी को सवाल कह रहे रिसीवेबल बुक करो। 1 फरवरी को क्या बुक करो? रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। अच्छा, 1 मार्च को सेल बुक करो, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट। और 1 मई को कैश डेबिट करो। इसको कहते हैं अधूरी एंट्रीज। और अल्लाह का शुक्र है IFRS 15 में आई के अधूरी एंट्रीज के मार्क्स भी दे रहा है, हर स्टैंडर्ड में दे रहा है। तो ये अधूरी एंट्रीज हो गई। 1 फरवरी को क्या बुक कर लिया हमने? अब दिल की आवाज कोई नहीं है, बस 1 फरवरी को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही द अनकंडीशनल राइट टू मनी इज एस्टेब्लिश्ड। अब ऑब्वियसली आप एंट्रीज पूरी करा दें। तो रिसीवेबल डेबिट करके मैं क्या करूं? आई कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट, देयरफॉर रिसीवेबल डेबिट and liability to deliver car credit. Agreed or not? Receivable from Bilawal debit and liability to deliver car
ये कॉन्सेप्ट भी इसी स्टैंडर्ड ने इंट्रोड्यूस किया कि एक रिसीवेबल है और एक कॉन्ट्रैक्ट, और बैलेंस शीट में इसको नेट करके शो नहीं कर सकते। रिसीवेबल एसेट साइड पे नजर आएगा और लायबिलिटी, जिस तरह IAS 37 में प्रोविजन और रीइंबर्समेंट को नेट करके शो नहीं कर सकते थे, इन दोनों को अलग अलग शो करेंगे। रिसीवेबल मींस आई हैव अ राइट टू रिसीव पैसे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मींस आई हैव अ लायबिलिटी टू डिलीवर कार। अब जब बता दें मैं कार डिलीवर करूंगा तो मैं कौन सा अकाउंट खत्म करूं दोनों में से? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, देयर इज नो लायबिलिटी टू डिलीवर कार। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं क्या एंट्री करूं? कैश डेबिट receivable credit. So that is a very beautiful concept of this standard, but assumption at the back end is the contract is non cancelable. एक दो दिन बाद मैं आपको कराऊंगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल होता तो मैं ये एंट्री ना करता। बोले जरा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल होता तो क्या ये मेरा रिसीवेबल कंफर्म है? क्या मेरे ऊपर लायबिलिटी है गाड़ी देने की, या मैं कैंसिल कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट? तो स्टैंडर्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कहता है नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, मैं फाइनल बात कर रहा हूं सुनिएगा, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर डिलीवरी से पहले पैसे लेने का हक आपका बन जाए, एग्रीमेंट में कई दफा बन जाता था, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर चीजें बेचने से पहले आपका पैसे लेने का हक बन जाए तो आप रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बचपन में पढ़ाया जाता था इंट्रो में कि या जब पैसे आए तब एंट्री होती है, या जब चीजें बेचें तब एंट्री होती है। IFRS 15 ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, इसने कहा अगर नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में चीजें नहीं भी डिलीवर हुई लेकिन आपका बाइंडिंग पैसे लेने का हक बन चुका है तो आप रिसीवेबल बुक करो, कोई मसला नहीं। रिसीवेबल कब खत्म कर देना? ये रिसीवेबल कंफर्म है, कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए बुक करो। ये लायबिलिटी भी कंफर्म है, लायबिलिटी आपकी खत्म नहीं हो सकती, अब आपको गाड़ी देके ही जान छुड़ानी पड़ेगी। तो बता दें नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एंट्री किया करेंगे, कौन सी वाली? पहली वाली। ये एक नई एंट्री है, ये एक नई एंट्री है। समझ आ गया ना? कॉन्सेप्ट तो आसान सा था। पैसे लेना किसी चीज पे कंडीशनल है या पहली लाइन में ही लिख दिया कि रिसीवेबल बुक कर लो? पैसे मिलना किसी पे कंडीशनल ही नहीं है, तो फिर रिलैक्स करें। इसी सफे पे नोट करना है माय डियर। ये कौन सा पेज है? 482 पे किसी तरह नोट करना है। 3 पे कर लें, 3 पे कर लें, अब जगह बस निकाल। बिलावल मैंने ऐसे लफ्ज यूज कर दिया, कई दफा अमीर लोग होते हैं, इसको बिलावल वाली एंट्री हम क्या करेंगे आज की बात, याद है। कई दफा अमीर लोग होते हैं, कहते हैं यार गाड़ी गुड़ी देना छोड़ो, पैसे लेने का तुम्हारा हक बन गया। हो गया?
आगे गाड़ी की प्राइस खुद ही लिख लीजिएगा, 1 करोड़ रुपया। चलें छोड़े, अब नीचे वाली को कराने की जरूरत नहीं है आपको। इन्ना लिल्लाह। अब मेन सवाल की तरफ आए आज वाले हमारे पास पेपर क्वेश्चन 7। इस सफ़े पे बस ये नोट कर लिए एग्जाम्पल, लेट्स एनफ। हाँ जी, कहाँ है माय डियर? 5:26। Alhamdulillah, today in part B we will be having an extensive revision of what we have studied in last 6 to 7 days in IFRS 15, so that we can spare some time for final account disclosures in next week. अच्छा जी, टेन बॉटल्स 5 जनवरी को हमने बेची, नोट नहीं करना, ₹4.60 ईच। बाजी जी, अगर आप मेरे से आके 5 बोतलें और खरीद लेंगी, अगर आप मेरे से आके 5 बोतलें और खरीद लेंगी, तो ऐसी सूरत में मैं आपको वो वाली बोतलें भी 55 की लगाऊंगा और इन 60 के भी 5 आपको रिट्रोस्पेक्टिवली छोड़ दूंगा। सो बस कोई मसला नहीं, खैर है। तो आप बताएं जी, मैंने कितनी बॉटल्स बेची हैं? नहीं ओ भाई, ये तो ऐसे तो ना करें, ये तो ऑफर की है ना उसे, ये तो ऑफर है। मैंने कितनी बेची हैं? 10 बोतलें। और 10 बोतलें बेच के क्या कहा है कि ना सिर्फ नई वाली, अगर आप 15 लेने आ गई, टोटल 5 और खरीदने, टोटल 15 हो गई, अगर आप 5 और लेने आ गई तो मैं आपको अगली वाली भी 55 की लगाऊंगा और ये वाली के भी 5 रिट्रोस्पेक्टिवली पैसे आपको छोड़ दूंगा। वो फिर डिपेंड करेगा उसको पैसे देने हैं कि प्राइस एडजस्ट करनी है, क्या करना है। तो यस, देयर इज ए रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट एज वेल, विच इज वेरी कॉमन। कॉलेज वाले भी कह सकते हैं कि यार आप 2 सब्जेक्ट आज इनरोलमेंट करवा लो, और अगर आप जो है सेशन के दौरान पोस्ट बैच में 1 सब्जेक्ट और इनरोल करवाने आ गए तो वो वाला भी आपको इतना का बेचूंगा, और ये जो 2 आपको बेच चुके हैं इसमें भी इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट भी पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि मैं ओरिजिनल सेल 10 बॉटल्स की 60 पे बुक करूं या 55 पे, हाथ खड़ा करके बताना है। नहीं माय डियर, हाथ खड़ा करके बताएं। मैं कह रहा हूं कि मैं ओरिजिनल 10 बॉटल्स की सेल 60 पे बुक करूं या 55 पे। एक्सेलेंट, स्टैंडर्ड की थीम पे आपने नहीं पकड़ी, इन्होंने जवाब दे दिया कि आप सोच लें उसने आना है या नहीं आना। ये जवाब था। अगर आपको लगे कि वो आ जाएंगी तो स्टैंडर्ड कहता है आप रेवेन्यू बुक करें 55 पे। वो फिर मुझे पता है कि पैसे तो वो 60 ही देके जाएगी अभी ना, पैसे 60 देके जाएगी, बाकी को रिफंड लाइबिलिटी टाइप कोई अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खुल जाएगा, वो कोई मसला नहीं। लेकिन आई होप बात मेरे ख्याल से समझ आ गई और क्लियर हो गई है। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो बता दें जी, अगर मैं किसी को रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट की ऑफर करूं तो मैं वेट करूं कि जब वो आए, या अभी सोच लूं कि उसने आना या नहीं आना? अगर सोचूं कि आना है तो सेल किस पे बुक कर लूं? ये तो कॉन्सेप्ट वही है ना, बल्ब वाला। वो बल्ब वाला नहीं कॉन्सेप्ट किया था, उसमें भी तो यही किया था कि बल्ब बेचते हुए सोच लिया था कितने वापस लेने आएगा,
तो बस सोच रहे हैं आना है या नहीं आना, आना है तो 55 में बुक कर लें, और अगर नहीं आने की उम्मीद तो बाद में आई ना आई तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो एडजस्ट कर लेंगे एंट्रीज। कौन सी अकाउंटिंग हमारे खाला जी के घर की चीज है, उसमें क्या मसला है। 526 जी, काला मार्कर मैंने घर से लेके आया करें, कई दफा सर के पास नहीं होता, व्हाइट बोर्ड भी ना ले आया करें घर से हम। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी। थर्सडे एंटरप्राइज बिरयानी बेचती है, बिरयानी का डब्बा, एंड नाश्ता भी नहीं किया था हमने, एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 5 जनवरी 2018 एंड 19 एंट्रीज विदाउट डेट्स विल बी थ्रोन अवे इन द डस्टबिन इन एग्जामिनर्स होम, विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। यार तो दिल पे ले जाते हैं यार। On Yakam August 2018, TE entered into a 6-month contract with a customer for sale of Z। सर आसिफ, ये जो अगस्त में सेशन शुरू हो रहा है आपके कॉलेज में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अगस्त से जनवरी तक जितनी बिरयानी है वो थर्सडे एंटरप्राइज आपको देगी अगर आपने बच्चों को क्लास में खिलानी हुई। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ बिरयानी एंड हैज प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। On Yakam August, Thursday Enterprise entered into a 6-month contract with Sir Asif Elfani, with Sir Asif for sale of biryani for 250 रुपए की आपको सर आसिफ हम बिरयानी बेचेंगे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपने, सर आसिफ ने परचेज कर लिए 5000 से ज्यादा डब्बे बिरयानी के, तो फिर प्राइस पर यूनिट रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगी 215 से, तो 35 रुपए का डिस्काउंट हम आपको देंगे रिट्रोस्पेक्टिवली। अगर कितने से ज्यादा यूनिट्स खरीद लिए, 5000, इसके लिए कितना अरसा अवेलेबल है, 6 महीने। मेरा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी कब बनेगा, सवाल कहता है मैं खुद बताता हूं। मेरा डेटर रिकॉर्ड करने का राइट कब बनेगा, कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय सर आसिफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। जब पहला ऑर्डर आया तो उसके बाद मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल करने दूंगा, उसको टेस्ट कीजिएगा और चंद दिन देखिएगा पेट में क्या हलचल मची। कंप्लीशन ऑफ, ऐसी क्वालिटी कंट्रोल हो सकती है बिरयानी की, और क्या हो सकती है फिर, थोड़े दिन जरा वेट एंड सी के देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बाय सर आसिफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। The procedure would take a week after receiving the goods। तो हफ्ते में पता चल जाएगा पेट का क्या बना। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी बिरयानी किस लेवल की है। किसी की भी बात कर लें, किसी को भी दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं। अच्छा, आप बताएं मैंने रिसीवेबल कब बुक करना है, मैंने चीजें डिलीवर करने पे रिसीवेबल बुक करना है या चीजें डिलीवर करने के 7 दिन बाद रिसीवेबल बुक करना है। टीईज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। आपने कुछ भी नहीं करना, वक्त गुजरने का इंतजार करना है, आपको पैसे मिल जाएंगे। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी डेटर को कहते हैं। कल की क्लास में काफी डिटेल से बात हुई है इसमें। बोले टीईज डेटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, रिसीवेबल, रिसीवेबल लफ्ज यूज करें स्टैंडर्ड वाला, ये डेटर रहने दें। टी इज डेटर या रिसीवेबल वुड बी एस्टेब्लिश। डेटर कब एस्टेब्लिश होगा, अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। दोबारा ऊपर से मिला के पढ़ें। T's unconditional right to receive consideration would be established upon placement of order by alpha for the subsequent order। पहले ऑर्डर में आप पैसे मांग सकते हैं बायर से 1 हफ्ते बाद, दे वो कब वो उसकी मर्जी है, पैसे मांगने का हक जबान की आवाज आपकी बन जाएगी। लेकिन दूसरे ऑर्डर में ना, ऑर्डर प्लेस होते ही डेटर डेबिट कर लें। दूसरे ऑर्डर में क्या रूल है, ऑर्डर प्लेस होते ही, ये बात कभी IS 18 में और इंट्रो वालों को नहीं पढ़ाई जाती कि ऑर्डर प्लेस होते ही डेटर बुक कर लें।
उनको पढ़ाई जाती है कि चीजें डिलीवर होने पे डेटर बुक करें, लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, दूसरे ऑर्डर्स में क्या रूल चलेगा, तो पहले में डेटर कब बुक करेंगे, डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद, ऐसा ही है ना, और दूसरे में कब ऑर्डर बुक करेंगे, डिलीवरी देखनी नहीं, जिस दिन फोन किया कि भाई बिरयानी लगाओ, उसी दिन चाहे बिरयानी आई नहीं आई, आप उस दिन क्या बुक कर लें, डेटर बुक कर लें। वैसे जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था ना 1 अगस्त को, तो सेलर का ख्याल था कि सरासिफ 5000 डब्बे नहीं खरीदेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था ना, तो सेलर का ख्याल था कि सरासिफ 5000 डब्बे नहीं खरीदेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है पहली वाली सेल हम किस पे बुक करेंगे, 250। माय डियर, ये कहानी चल रही है डेटर की, और ये कहानी चल रही है रेवेन्यू कितनी अमाउंट पे बुक होना है, कब बुक होना है वो तो मैं देख लेता हूं। तो ये कहानी किसकी चल रही है, रेवेन्यू किस अमाउंट पे, नहीं कब नहीं, किस अमाउंट पे बुक होना है, और ये कहानी चल रही है डेटर कब बुक होना है। सरासिफ प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स, 10 दिन बाद ही सरासिफ ने ऑर्डर कर दिया। इसको इल्हाम तो नहीं होगा 10 अगस्त को कि अगला ऑर्डर कब आने, बस 6 महीने तक चीजें आपने लेनी है मेरे से, अगला ऑर्डर का इल्हाम तो नहीं होगा। फिलहाल कितने डब्बे ऑर्डर किए हैं, और 1 अगस्त को सोच क्या थी कि 5000 से ज्यादा लेंगे भी नहीं, और लिए भी नहीं, तो शुरू में 3000 का ऑर्डर दिया। कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है, 28 अगस्त को। 28 अगस्त को सरासिफ को चीजें डिलीवर हो गई हैं, और पैसे कब आए हैं, 12 सितंबर को। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, एक डेट मुझे बता दें यहां पर कि मैंने रिसीवेबल कब बुक करना है, मुझे बता दें रिसीवेबल कब बुक करना है, फर्स्ट ऑर्डर है या सब्सीक्वेंट ऑर्डर है, सब्सीक्वेंट ऑर्डर तो मैंने छुपा दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का रिसीवेबल कब बुक करना है, 28 अगस्त के 7 दिन बाद, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 अगस्त, 5 अगस्त, जो मर्जी लिख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 सितंबर 2018, ये बात आप लोग लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूं। ये कौन सा ऑर्डर है, अब तरतीब बता दें भाई, सारे इधर देखें, अधूरी अधूरी एंट्रीज बताएं, इजी मार्क्स लें। नहीं तरतीब से ना यार, पहले 28 अगस्त आएगा, फिर 4 सितंबर आएगा, फिर 12 सितंबर आएगा, थोड़ी सी अकल भी तो लगाए ना, पहले 28 अगस्त की एंट्री लिखेंगे, फिर 4 सितंबर की एंट्री लिखेंगे, फिर मुझे कोई बंदा हाथ खड़ा करके अधूरी फिगर्स बता दे, कोई बंदा हाथ खड़ा करके अधूरा बता दे क्या क्या रिकॉर्ड होना है, अधूरा अधूरा पूरा नहीं जी। 1 मिनट, अब उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। 28 अगस्त को क्या करना है, एक्सेलेंट, रेवेन्यू क्रेडिट करना है, बाकी टेंशन मुझे नहीं है। 28 अगस्त को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ये इजी मार्क्स पेपर में ले लिए। अगला सवाल यहीं खड़े होके कि रेवेन्यू रिकॉर्ड 250 पे करना है या 250 या 215 पे, 250 पे। चलें आप ही आगे बताएं, अब 4 सितंबर को क्या करना है, रिसीवेबल बुक करेंगे 4 सितंबर को, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो गया, अब रिसीवेबल बुक करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं 12 सितंबर को क्या डेबिट करेंगे, कैश। ये अल्लाह का शुक्र है एंट्री का वो पार्ट होता है जिसमें मेरा और आपका कभी भी इख्तलाफ नहीं हुआ करेगा, और ये इजी मार्क्स हैं जो पेपर में हर कोई बंदा फौरन ले लिया करेगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट, बाकी इंशाल्लाह आप मुझे गाइड करते रहिएगा कैसे करना है। यार ईयर एंड देख लें कौन कौन से हैं, 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर, ये तो सारे 18 के अंदर ही है ना अभी। यार ये 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं सवाल की, ईयर एंड 31 दिसंबर 18। जी माय डियर, बिरयानी के डब्बे डिलीवर हो गए हैं 28 अगस्त को, डेट बताएं।
व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन? He will not buy more than. So at what amount I should record revenue? Into 250. 750,000. Done? Okay. अब मुझे बताएं, बचपन में एंट्री पढ़ते थे कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता? भाई थोड़ी सी टेंशन चाहिए, बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी टेंशन चाहिए आज, ठीक है। और दूसरी क्लास में इसकी एक्सटेंसिव रिवीजन करनी है। अच्छा जी, तो कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता? आया नहीं। डेटर क्यों नहीं डेबिट कर सकता? डेटर उसने क्या 7 दिनों बाद डेबिट करना है। अच्छा अब मुझे बताएं, वैसे मेरा रिसीवेबल तो बनता है ना, उस रिसीवेबल का नाम क्या रखना है वो मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने चीजें डिलीवर कर दी हैं, मेरा रिसीवेबल तो बनता है। क्या ये जो मेरा रिसीवेबल है, इज इट अनकंडीशनल और कंडीशनल ऑन समथिंग? कंडीशनल ऑन व्हाट? नहीं, टाइम नहीं, कंडीशनल ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मेरा उससे पैसे लेने का हक तो बनता है, लेकिन ये हक डिपेंडेंट है क्वालिटी। कल लिखा हुआ था प्रोडक्ट ए के पैसे लेने का हक बनेगा जब प्रोडक्ट बी बेचोगे। आज लिखा हुआ है इन बिरयानी के डब्बों के पैसे लेने का हक बनेगा जब 7 दिन बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ओके हो जाएगा। और सवाल में नहीं लिखा तो ओके हो गया होगा 7 दिनों बाद। अब मुझे बताएं, मैं रिसीवेबल डेबिट करूं, जबान से बोलूं के पैसे दूं, या जबान से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 7 दिन बाद बोल सकता हूं? क्या मेरा राइट तो है ना पैसे लेने का, मैंने चीजें डिलीवर कर दी हैं, लेकिन दिस राइट इज कंडीशनल ऑन समथिंग। डेफिनेशन लिखी हुई थी कंडीशनल ऑन, वो थिंग बताएं कल क्या थी? प्रोडक्ट बी की डिलीवरी। और वो थिंग बताएं आज क्या है? तो पढ़ लें। अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल, मींस बिफोर क्वालिटी कंट्रोल कंडीशनल राइट। समझ आ गया? अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल, मींस कंडीशनल राइट विल एस्टेब्लिश अपॉन बिफोर क्वालिटी कंट्रोल। से पहले कंडीशनल राइट है पैसे लेने का। क्या डेबिट करूं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। जी कितने से? नहीं 3000 इंटू 250 पूरा लिखें जी, 750,000। बस भाईजान मुझे अगली 2 एंट्रीज आपने किया करनी है, मैंने बता दिया था, खत्म है बस मेरी तरफ। हल्का सा चलाना होता है, अगली 2 एंट्रीज कर दें, फिर आगे अगला ऑर्डर देखते हैं। जी सर, वो ये दोनों फाइनल हैं जो मैंने आपको भेजी हैं। बस मेरे तो दिल में ये आ रहा है, अगली दफ़ा FAR 2 वालों को बता दें किसी भी वक्त कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। अच्छा जी, अब माय डियर अगली 2 एंट्रीज कर ली आप लोगों ने? डेट बताएं। 4 सितंबर 2018। 4 सितंबर 2018 पे मेरी आपकी लड़ाई नहीं, डेटर तो डेबिट करना ही करना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 4 दिन गुजर गए हैं। रिसीवेबल रिकॉर्ड करें कितने पे? डेटर से तो 3000 डब्बों के 200-250 ही लेने हैं ना। जहां मैं बैलेंसिंग लिखूंगा वहां बैलेंसिंग लिखिएगा, जहां मैं फिगर निकालूंगा वहां फिगर निकालिएगा। तो रिसीवेबल डेटर से कितना बुक करना है? 7 लाख। कितने पैसे? 3000 डब्बों के कितने पैसे लेने हैं? 250। रिसीवेबल डेबिट कर लिया है।
आप बताएं क्या कंडीशनल राइट रहा या कंडीशन खत्म हो गई? अब कल हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट विल बी शिफ्टेड टू रिसीवेबल व्हेन कंडीशन इज मेट। कंडीशन क्या थी? चीजों की क्वालिटी होना। 7 दिन बाद पता चल गई चीजों में क्वालिटी है। तो डू आई स्टिल हैव कंडीशनल राइट्स? डू आई स्टिल हैव कंडीशनल राइट टू रिसीव मनी? आप कोई कंडीशन मैंने पूरी करनी है? आई हैव जस्ट टू वेट फॉर टाइम। दैट्स व्हाई रिकॉर्ड रिसीवेबल एंड थ्रो अवे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। मेरे ख्याल से 4 सितंबर के बाद अब मैंने कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी। मैं बस आराम से तकिया लेके लेट जाऊं और 12 सितंबर का इंतजार करूं। और 12 सितंबर का मैंने थोड़ा टाइम गुजरने का इंतजार करना है। तो इसका मतलब है वो कंडीशन पूरी हुई है। तो कंडीशन मेट, कंडीशन पूरी हो गई है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया है। तो अब फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट को तो किताबों से खत्म करें ना। ये जो नई कड़ीचा है इसको किताबों से क्या करें? खत्म करें। सर पैसे दे दें, पैसे दे दें। मैं आपको 28 तारीख की बिरयानी बेची हुई है। सर पैसे दे दें सर। सर सर अच्छा अच्छा अच्छा, एग्रीमेंट पढ़ो। मैंने तो 12 सितंबर लिखवाया था उधर। ठीक है जी। तो 12 सितंबर को पैसे आ गए। सेलर, सरासिफ की एंट्रीज नहीं करनी, सेलर की एंट्रीज करनी है। कैश डेबिट जी। अगली दोनों एंट्रीज कितने लोगों ने यही की थी? माशाल्लाह, ये तो सबने सही कर ली एंट्रीज, बहुत अच्छा किया। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब इंशाल्लाह अगली एंट्रीज भी आपने खुद करनी है। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट की। बड़ी इजी सी चीजें हैं। अगली एंट्रीज आप लोग खुद ही करें। इंडिपेंडेंट सिनेरियो नहीं है। इसकी पहली एंट्री मैं करवाऊंगा बस। अच्छा भाई, मुझे छोटा सा लिखवाएं। नेक्स्ट ऑर्डर में, ये जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर है इसमें मैंने रिसीवेबल कब बुक करना है? कहीं सवाल में ऊपर लिखा हुआ, मुझे ढूंढ के बता दें। अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। तो फिर मैं इधर इधर ही लिख देता हूं, रिसीवेबल बुक इज इक्वल टू 25 दिसंबर। क्या हमेशा ही ऑर्डर डेट पे रिसीवेबल बुक किया करना है जब सवाल कहेगा? अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 3 डेट्स आ रही हैं। आप लोगों ने इन 3 डेट्स में से जो लड़ाई खत्म करें, मुझे पहले हाथ खड़ा करके कोई अधूरी एंट्रीज बता दें। जी आप बता दें। 1 मिनट, डेट्स देख के एंट्रीज बतानी है। पहले किस दिन एंट्री होगी? सबर करें। 25 दिसंबर को। क्या रिकॉर्ड करूं? रिसीवेबल। डन। 25 दिसंबर को रिसीवेबल रिकॉर्ड करूं। आगे आगे बोले। 15 जनवरी। भाईजान 15 जनवरी को क्या हुआ है माय डियर? कुछ भी नहीं हुआ। पहले 10 जनवरी को तो 25 दिसंबर को क्या करना है? रिसीवेबल डेबिट। एक छोटी सी चीज पूछ लो, 25 दिसंबर को रिसीवेबल कितना डेबिट करना है? 4000 ज़रब 250 या 4215? 4000 जमा 3000। देखें हमारे आंख देख रही है इंशाल्लाह अंदर। 4000 जमा 3000 टोटल। मैंने खरीद लिए डब्बे। मैं तुम्हें कहा था मैंने खरीद लेने हैं। वो तो सेलर का ख्याल था ना खरीदेंगे नहीं, बाद में खरीद लिए इन्होंने। तो बता दें टोटल डब्बे आप कितने हो गए? 7000 डब्बे हो गए। तो इसका मतलब अल्लाह का शुक्र है टारगेट तो अचीव हो गया है। अब मैं डेटर कितने पे बुक करूं? अब तो अल्लाह का शुक्र है डेटर में 215 में बुक करूंगा। उनको बिल भी कितने का बना के दूंगा? वैसे कोई एक एडजस्टमेंट भी करूंगा मैं पिछली वाली, वो मुझे पता है क्योंकि पिछली वाली भी एक एडजस्टमेंट का मसला है। तो फिलहाल मुझे बताएं मैं इन डब्बों का रिसीवेबल कितने पे बुक करूंगा? 215 पे बुक करना चाहिए। क्यों? डू आई हैव द राइट टू रिसीव 215 और आई हैव अ राइट टू रिसीव 250? ऑब्वियसली वो जब आएगा वो कस्टमर कहेगा यार ये 4000 डब्बे और दे दो। हम कहेंगे अल्लाह का शुक्र है आपने बहुत ज्यादा डब्बे खरीद लिए हैं। डब्बे तो हमने कभी जिंदगी में नहीं बेचे, ख्वाब में नहीं बेचे। तो अल्लाह का शुक्र है आप जी डब्बा हम आपको 215 का लगाएंगे। तो रिसीवेबल डेबिट करेंगे 215 से। ये तो डेबिट कितने से करना है वो मैंने आपको बता दिया। पहली एंट्री रिसीवेबल की करनी है। अगली एंट्री कैश किस दिन इन्वॉल्व हुआ?
10 जनवरी को। इस दिन भाई रिसीवेबल बुक होगा, अधूरी एंट्री बता रहा हूं, इस दिन कैश डेबिट होगा और इस दिन रेवेन्यू क्रेडिट होगा। अधूरी एंट्री पे कोई लड़ाई, इस पे अगर लड़ाई है तो फिर आप में मसला है, तो मेरे में मसला नहीं है। चलें जी, 25/2018। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन जी। आई एम सर आसिफ जी। ओके। ऑन 25 दिसंबर 2018 कायदे आजम्स बर्थडे, ऑन कायदे आजम बर्थडे आई हेयर बाय ऑर्डर यू टू प्लीज डिलीवर मी 4000 यूनिट्स ऑन 15 जनवरी फॉर विच आई विल मेक यू पेमेंट ऑन 10 जनवरी। ठीक है, पिछली दफा मैंने तुम्हें तंग किया था, पेमेंट काफी लेट की थी, तुम परेशान हुए थे, तो इस बार पैसे मेरे से पहले ले लेना और चीजें मुझे भेज देना 15 तक। तो 25 दिसंबर को मैंने उसे ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर लगाने पे एंट्रीज नहीं होती थी इंट्रो की क्लास में, लेकिन जब सवाल कह देगा द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स, तो अब मुझे अल्लाह का शुक्र है डेटर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा जी। रिसीवेबल बुक करें। अच्छा, उनको बिल कितने का बना के देंगे? 4000 ज़रब रिसीवेबल 215 8,60,000। चलें जी, अब मुझे बताएं, हमने सुबह सुबह एक सिनेरियो पढ़ा है, ना पैसे आए हैं ना चीजें डिलीवर हुई हैं और डेटर डेबिट कर दिया मैंने। अब कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या है? नॉन कैंसिलेबल। तो रिसीवेबल डेबिट करके मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी बढ़ी? लाइबिलिटी टू डिलीवर बॉक्सेस। ये लाइबिलिटी मेरी इसी दिन एस्टेब्लिश हो गई है, बिकॉज आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये नया स्टैंडर्ड कहता है ऑर्डर आने पे भी एंट्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ हमेशा नहीं। जब सवाल कहे कि ऑर्डर आने पर पैसे लेने का हक है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें 8 लाख लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। एक मोहतरम आपके लिए नई चीज, वो 2 एंट्रीज से पहले, वो 2 एंट्रीज आप लोग इंशाल्लाह खुद ही सही कर देंगे। एक नई चीज मेरी तरफ से, इसको मैं ब्लू मार्कर से करूंगा। जब भी नया ऑर्डर आया करेगा तो आपने पिछले ऑर्डर पर नजर मारनी है और उसकी सेटिंग करनी है। आप बता दें जरा सोच के कि जो पिछला ऑर्डर हमारा पड़ा हुआ है उसकी सेल बुक हो चुकी हुई है 250 पे, क्या करें? उसकी सेल बुक हो चुकी हुई है 250 पे। जैसे होता नहीं था 30 दिन में बल्ब वापस आ गए तो पुराने रेवेन्यू पे नजर मारते थे, तो जब भी नया ऑर्डर आया करेगा तो पुराने ऑर्डर पे नजर मारेंगे। और अगर 6 महीने लैप्स हो गए फिर भी नजर मारा करेंगे। 6 महीने के एंड पे भी कभी कभी कहानी हो सकती है, वो भी कोई सवाल कराऊंगा। और अगर या तो नया ऑर्डर आ जाए या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, दोनों सूरतों में हम पुराने ऑर्डर पे क्या मारा करेंगे, नजर मारा करेंगे। तो पुराने ऑर्डर पे कब नजर मारनी है? जब नया ऑर्डर आ जाए, या अगर सवाल में नया ऑर्डर नहीं आता, नहीं ईयर एंड पे नहीं, सवाल में नया ऑर्डर नहीं आता और कॉन्ट्रैक्ट के 6 महीने वाला पीरियड क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब भी नजर मार लेनी है। लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट के 6 महीने चल रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। मुझे ये बताएं कि कुछ एंट्रीज सामने सामने नजर आया करेंगी। एक एंट्री हम ब्लू मार्कर से किया करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, वो ये एंट्री होगी कि पुराना ऑर्डर पे नजर मारें जाके, पुराने ऑर्डर का रेवेन्यू कितना ओवर बुक हो चुका है, 3000 ज़रब 35। इससे रेवेन्यू और बुक करें या रिवर्स करें? रिवर्स करें। डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट बस यूज कीजिएगा, ब्लू कोई जरूरी नहीं। ये पुराने ऑर्डर पे नजर मारें जी। 10,000,000। अच्छा जी, सारे इधर देखें भाई, मेरा रेवेन्यू कम हो गया, सारे ऊपर देखें, सारे 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 ऊपर देखें। मैं सर आसिफ को पैसे दूं
या पैसे देने की रिफंड लायबिलिटी बुक करूं या रिसीवेबल खत्म करूं? हाथ खड़े करके बताएं जल्दी से। मैं सरासिफ को पैसे दे दूं, पैसे वापस कर दूं? जहरी बात है, वो उनका पैसे बनते हैं यार, माने में मेरे डियर, ऐसे तो ना मुझे देखें उनसे हमने ज्यादा पैसे ले लिए हुए हैं। ऑप्शन 1 मैंने आपको कहा, देखें यही क्रेडिट 3 ही हो सकते हैं। नंबर 1, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा रेवेन्यू कम हो गया, मैं उनको पैसे दूं या मैं उनकी तरफ रिफंड लायबिलिटी बुक करूं, इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, मैं सीएलई लफ्ज यूज करूंगा, या रिफंड लायबिलिटी बुक करूं या जो रिसीवेबल खड़ा है उससे कम कर लूं। माय डियर, कैश तो क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि कैश सवाल ने बता दिया कि इस डेट को इन्वॉल्व होना है, कैश की डेट सवाल ने दे दी हुई है। तो अनलेस के सवाल में लिखा हो कि वी हैव रिफंडेड द अमाउंट टू सरासिफ ऑन 25 दिसंबर, वो फिर और बात है, अगर कभी आ गया तो कैश क्रेडिट नहीं कर सकता। बाकी आपकी मर्जी है कि आप लायबिलिटी बुक कर लें, मेरे दिल में नहीं आ रहा लायबिलिटी बुक करना, मैं रिसीवेबल कम कर रहा हूं। तो उनसे 8,60,000 नई सेल का लेना है और उनको जब वो पैसे लेके आएंगे ना तो मैंने कहूंगा सर मैं आपको ना थोड़े से पैसे छोड़ रहा हूं, आप मुझे 8,60,000 ना दें। ये 8,60,000 नई सेल का मैंने बुक किया हुआ है, ये नई सेल का उनसे लेना है और ये नई सेल का उनको जो है वापस करना है, पुरानी सेल का उनको वापस करना है। क्या वापस करने के लिए कैश क्रेडिट कर दूं या उन्हीं से रिसीवेबल कम कर लूं? सॉल्यूशन में एंट्रीज किसी और तरीके से हुई हुई है, ये दोनों एंट्रीज मर्ज करके हुई हुई है, आप लोगों ने नहीं करनी उस तरह। मैं सरासिफ की तरफ से रिसीवेबल कम कर रहा हूं। सरासिफ प्लीज मुबारक हो, मैंने आपसे 1,05,000 नहीं लेने। चले जी नोट करें आगे, अल्लाह का शुक्र है एंट्रीज आसान है दोनों, वो आप खुद ही कर दें। मजे का है ना आज ये तकरीबन 107 लेक्चर हो गए थे, मैं इस लेक्चर का इंतजार कर रहा था, बहुत मजे का लेक्चर होता है ये, मुंह में पानी आ जाता है। अब होता है कि अगला बच्चा अगली एंट्री कैसे करेगा। इसकी इजाजत नहीं है थप्पड़ मारने की, मैं दिल जब बोंगे के मुंह पर रख के थप्पड़ मारूं। उसने ईयर एंड अगला लिखा ही नहीं, हेडिंग ही नहीं दी और एंट्रीज करना शुरू कर दी है। नहीं लिखा उसने, आपने लिखे, मैं आपको नहीं मना कर रहा, उसने नहीं लिखा अगला ईयर एंड। अगला साल शुरू हो गया माय डियर, तो ईयर एंड 31 दिसंबर 19 की हेडिंग देके अब अगले साल की एंट्रीज करें। जी एसी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, 1 2 3 पूरी बात किया करें ना सर एसी से क्या समझ आना है। अच्छा ये भाई ये सर तो स्वेटर उतारा हुआ कमीज क्या बंदा है, क्या करें इसके साथ यार, इसके विंग्स नीचे करके ना इसको इधर बिठा दो, चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा माय डियर, आप मुझे बताएं, ये इधर से आवाज आई थी तकरीबन दूसरे सी के बाद से, आप मुझे ये बताएं कि पहले चीजें डिलीवर होनी है, पैसे आने हैं, और यार डेट तो बता देना, 10 जनवरी 2019। कैश कितना लूं? 860 लेना था और 105 वापस करना था। ये वैसे नए डब्बों के खाली पैसे ले लेता हूं सरासे से, देखी जाएगी यार, पुराने डब्बों का रिफंड भी तो करना है ना, जरा सोचे ना, जिस दिन वो पैसे लेके आएंगे नए डब्बों के पैसे ले लूं और वो जो रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट था उसको भूल जाऊं? नहीं, तो नए डब्बों के पैसे 860, पुराने डब्बों का रिफंड 755। यार रिसीवेबल उसी तरह लिख लें दोबारा बेशक, कितने पे खड़ा है? ओहो ऐसे बोंगी ना, हमारे पिछला तो रिसीवेबल खत्म हो चुका है, ये डेबिट हो गया क्रेडिट हो चुका है, पिछला तो रिसीवेबल ही खत्म हो चुका है। और आपको मजे की बात बताऊं,
आप पूरे पैसे ले चुके हुए हैं 250 के एतबार से पिछले डब्बों के, असल में वो जो कैश पकड़ा हुआ है वो वापस करना है। किसी को ये पता है? पिछले पैसों के 250 रुपए ले चुके हैं आप, वो असल में वापस करना है। तो आप बताएं रिसीवेबल कितने पे खड़ा था और कितने से खत्म हुआ था और कितने से खत्म कर दें? 755 पे। सुबह सुबह बिलावल वाले में भी यही किया है, जब पैसे आ जाएं रिसीवेबल खत्म कर दो, जब चीजें डिलीवर हो जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कितने लोगों ने ये दूसरी एंट्री इस तरह की है? कितने लोगों ने पूरा कैश रिसीव करवा लिया था? पूरा कैश ना रिसीव करवाएं सर आसिफ से, प्लीज, रहम की अपील है। उनको 105 छोड़ दें। डन? अच्छा, अब इस चीज की ना इंशाल्लाह प्रैक्टिस है, आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। अब आप अगले सवाल को ज्यादा इंटरेस्टिंगली करना है आप लोगों ने हाँ, अब ये चैलेंज अगले सवाल में इंशाल्लाह चीजें और ज्यादा आपके लिए आसान होंगी। बोलें जी, अब 15 जनवरी 19 चीजें डिलीवर हो गई, इजी मार्क्स लें। रेवेन्यू बुक करें। रेवेन्यू कितने यूनिट्स का? जरब 215, 8,60,000। जी माय डियर, इज देयर एनी लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स या खत्म हो गई? सुबह सुबह बिलावल वाली एग्जांपल में क्या कराया था? रिसीवेबल को पैसे आने पे खत्म किया था। बेटा ऊपर देखो, रिसीवेबल को पैसे आने पे खत्म किया था और गाड़ी की लायबिलिटी देने की वो जो रिकॉर्डिंग की हुई थी उसको गाड़ी डिलीवर करने पे खत्म किया था। अल्लाह का शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में उतना ही पड़ा हुआ है, 8,60,000। तो ये जो मैंने ब्लू मार्कर से एंट्री की है ये कब करनी पड़ेगी? जब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो पुराने पे नजर मारनी है, या जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे तब भी पुराने पे नजर मारनी है। ओके, डन। चलें जी, अगली अब रिवीजन है। अब रिवीजन है, चल सो चल सो चल। दो मिनट अब मैं दे रहा हूं आपको अगला सवाल पढ़ने पे, और फिर 2 मिनट आपको दे रहा हूं पहले ऑर्डर की एंट्रीज करने पे। और जिस किसी ने कर ली तो वो सिकंदर, बाकी बंदर नहीं। कभी कभी ऐसे प्यार कर दिया करें साथ वाले को, बड़ा तो फन्ने खा बनता है। कर जरा जल्दी से एंट्रीज, मेरे से पहले करनी है तूने। भाई ये दोनों पार्ट एक दफा अपलोड कराना, किसी ने रिवीजन भी करनी हुई तो कर ले आराम से। एंट्रीज कर ली है पहले ऑर्डर की, कौन बोला है हो गया? अच्छा माशाल्लाह, दिखाएं जी। जी, और किसी ने एंट्रीज कर ली हो पहले ऑर्डर की? दिखाओ 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 दिखाओ। पता नहीं किसी स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, किसी ने नहीं की हुई। देखते हैं अब भाई, साथ वाले एंट्री चेक करें। किसने दूसरे ऑर्डर की भी कर ली है? जी वेल डन, दूसरे ऑर्डर की भी कर ली है।
और किसी ने कर लिया दूसरे ऑर्डर की हाइब्रिड में? जी दिखाएं, पहला और दूसरा दोनों ऑर्डर है, ठीक है। ये हो सकते भाई इनाम मिल जाए। 4 एंट्रीज करके फारग, मुझे फारग ही लग रहा है काम, ये मेरा नहीं ख्याल 4 है। चले जी, किसी ने दूसरे ऑर्डर की भी कर ली है तो हाथ खड़ा करें। प्रेशर ना डालें, आप फील ना करें। अच्छा अच्छा, चित्राल वाले को नहीं बैठे हुए, अरमा भगो, तेज भगो, कोई नहीं चित्राल वाला। थोड़ा सा बाई पे फिर प्रेशर डालने लगा। आप लोगों ने कर ली ना तो खीर हो जानी है। वैसे बनाओ यार दूसरा पार्ट।